सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है लेकिन कठिन नहीं है, समझ कर करेंगे। हम पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन इसलिए अधिकतर करने का प्रयास करते हैं कि इसके क्वेश्चन करने में बच्चों को कुछ कठिनाई होती है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन के द्वारा आपको पोटेंशियोमीटर की बहुत सी बातें और समझ में आ जाएंगी। यहाँ क्वेश्चन है, A 10 meter long wire of uniform cross section and 20 ohm resistance is fitted in the potentiometer. The wire is connected in series with a battery of 5 volt along with the external resistance of 480 ohm. If the unknown EMF E is balanced at 600 centimeter of the wire, calculate number first potential gradient of the potentiometer, and second one the value of the unknown EMF E. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक इसका रफ चित्र बना लेते हैं। रफ चित्र ये देखिए, पोटेंशियोमीटर वायर मैंने ले लिया, तो 10 मीटर लॉन्ग है और इसमें एक बैटरी जोड़, ये देखिए बैटरी हम जोड़ दे रहेंगे और ये बैटरी है आपकी, इसमें दिया हुआ है आपको 600, यहाँ पर जस्ट मिनट 5 वोल्ट। इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा है, ये है 480, यहाँ है 480 ओम और ये इसके साथ ऐसे जोड़ दिया है। इसके बाद एक अननोन ईएमएफ वाला सेल लिया गया है इस तरह से और उसको ऐसे जोड़ दिया गया। अननोन ईएमएफ है ई और एक गैल्वामीटर लगाया गया है और गैल्वामीटर की सहायता से इसका बैलेंसिंग पॉइंट निकाल लिया गया है। एक सिंपल क्वेश्चन इस तरह का है और ये लेंथ गिवन है 600 सेंट। अब देखिए, इसी की मदद से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो गिवन डाटा है वो आप लिखेंगे। लेंथ ऑफ द वायर is equal to 10 meter. Resistance of the wire is equal to 20. External resistance is equal to 480 ohm and EMF of the बैटरी का EMF दिया है 5 वोल्ट। बैलेंसिंग लेंथ is equal to 600 सेंटीमीटर। ये डेटा गिवन है। पहला क्वेश्चन है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। बेटा सभी लोग ध्यान दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट वास्तव में इस वायर में बहने वाली करंट और इसकी पर यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि करंट फ्लोइंग थ्रू AB यहाँ पर निकालेंगे। करंट फ्लोइंग थ्रू
थ्रू ए बी, या वायर लिखेंगे थ्रू द वायर आई इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, आई इज इक्वल टू, सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पर ई है 5, कैपिटल आर 480 ये और 20, तो 480 प्लस 20। ध्यान रहे यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंसेस है, ये एक्सटर्नल है ना, और ये वायर का है, तो इसको इंटरनल ही ले लेते हैं। तो ये आ गया 5 अपान 500, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान 100 आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी 0.01, ये है करंट, तो एम्पियर में। इसके बाद रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ऑफ द वायर इज इक्वल टू, देखिए इसका टोटल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मैंने लिखा है 20 ओम, और लेंथ कितनी है 10 मीटर, इसका मतलब कितना हो 1000 सेंटीमीटर में निकालेंगे इसको, तो ये हो गया, इसको 10 मीटर लंबा वायर, 20 अपान लेंथ इतने सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा ये सेंटीमीटर में। गैस को समझने के लिए आप लिख सकते थे ऐसे 20 अपान 10 मीटर फिजिकल 20 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, आ जाएगा 0.02 ओम पर सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी है कि अब देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू आई रो, ये फार्मूला, इसको हम रो कहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं रो, ये रो है, रो इज इक्वल टू ये, तो आई रो। अब आई कितना है 0.01, रो है 0.02, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.000, 4 जीरोस पर है इंटू, इतने वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया पहला आंसर में। इसके बाद निकालना है ई, बहुत इजी होता है, ईएमएफ, अननोन ईएमएफ, ये सेकंड पार्ट है ये, और ये था आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट के फर्स्ट पार्ट। अननोन ईएमएफ, या अननोन ईएमएफ यहाँ पर लिख देते E इज इक्वल टू K इंटू L, K 0.0002 इंटू L, L है 600 सेंटीमीटर, 600 मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरोस 6 दूना 12, और 4 अंक पे दशमलव बैठेगा, 1 2 3 4,
यानी ये आ गई 0.12 वोल्ट। इस तरह से दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे।